ग्रुप्स के अंदर आपके एड्स, ठीक है। अच्छा, आपके कैंपेन लेवल पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, इसकी सेटिंग्स पे, ठीक है, आप यहाँ पे मेन कैंपेन पे क्लिक करके कैंपेन सेटिंग्स पे आ सकते हो, ठीक है। या फिर आप इधर ही जब आप इसको होवर करते हो तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे भी आ सकते, ठीक है। तो ये सेटिंग्स है। अच्छा, अब इसमें सेटिंग, इस कैंपेन लेवल पे जो सेटिंग्स होती है इनेबल करना है। अगर आज मुझे ये कैंपेन लॉन्च करनी है तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा, दैट्स इट, वेरी सिंपल। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क्स। अच्छा, आप याद रखना हमेशा जब आप कैंपेन बनाते हो ना लीड जनरेशन के लिए या सर्च एड्स कैंपेन, तो ऑलरेडी गूगल आपके 3 डिफरेंट नेटवर्क्स पे टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। एक तो वो नेटवर्क है जो गूगल का अपना नेटवर्क है, जिसको हम सर्च नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने, एक तो सर्च नेटवर्क ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा आपका होता है सर्च पार्टनर, ये जो ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा जो आप टारगेट करते हो वो होता है आपका डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, जो सर्च नेटवर्क है वो तो यही है, ठीक है, दिस इज सर्च नेटवर्क, ठीक है। और उसके बाद आपके जो सर्च पार्टनर नेटवर्क है, ये बेसिकली गूगल की जो पार्टनर साइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने गूगल एडसेंस का नाम सुना हो, एडसेंस तो नहीं खैर, लेकिन गूगल की कुछ पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जिनके गूगल, जैसे कि याहू हो गया, जैसे कि AOL हो गया, इस तरह की दूसरी वेबसाइट्स हैं जहां पे गूगल आपके एड्स खुद जनरेट करके वो दिखाता है उन वेबसाइट्स पे भी, और वहां से भी ट्रैफिक लेकर आता है। लेकिन अगेन, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट इनिशियली। प्रीवियस टाइम 5 से 6 साल पहले तो ये बिल्कुल ही irrelevant था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जरा थोड़ा सा ऑप्शन बेहतर हो गया है, यहाँ से भी अच्छा ट्रैफिक आ जाता है। लेकिन अगेन, आप इस ऑप्शन को तब इंक्लूड करोगे जब ऑलरेडी आप गूगल का जो अपना मेन नेटवर्क है वहां पे अच्छी सेल्स लेकर आ रहे हो आप, या फिर लीड्स लेकर आ रहे हो। मैं आज भी मतलब अगर अपने क्लाइंट्स के लिए अगर कैंपेन चला रहा होता तो तब भी मैं इस ऑप्शन को यूज नहीं करता, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास काफी सारे सर्च वॉल्यूम्स होता है, आपको पहले उस पर डोमिनेशन करनी होती है, उसके बाद आप इन चीजों पर जाते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका आता है डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। डिस्प्ले नेटवर्क मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो जो ESPN की वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, और इसी तरह की वो जो प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट खास तौर पे जो दिखाई थी, वहां पे वो जो आपके आते हैं दैट इज डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है ना। तो आप वहां पे भी नहीं चाहोगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे तो सिर्फ आप एड्स लिख रहे हो, सारा का सारा टेक्स्ट बेस्ड एड बना रहे हो, यानी कि टेक्स्ट लिख रहे हो। तो वो उसमें इमेजेस नहीं है, तो आप डिस्प्ले नेटवर्क पे क्या करना है, गूगल क्या करेगा, अपने पास से कोई भी इमेजेस जनरेट करके वो लिख देगा। अगेन, ये बर्बाद करोगे आप पैसा। तो मेक श्योर ये वाला जो ऑप्शन है ये तो किसी सूरत में आपको सिलेक्ट नहीं करना जब आप सर्च एड्स की कैंपेन बना रहे हो। और सर्च पार्टनर नेटवर्क जो है ये आप तब करोगे जब ऑलरेडी आप अच्छी लीड्स लेकर आ रहे हो, ठीक है। अदरवाइज इनिशियल अकाउंट में, स्टार्टिंग में, या अगर आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो, अगर आपका अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, दोनों सूरतों में आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्च नेटवर्क गूगल का जो अपना है उस पर टारगेट कर रहे हो, एंड दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, मुझे जरा प्लीज बताना लोकेशंस। अगेन, ये जरा थोड़ा सा ये एक ऑब्वियसली एक बड़ी मेन सेटिंग है, इट्स इजी बट इट्स वेरी मेन। इसमें क्या होता है कि आप अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा गूगल एड्स का पाकिस्तानी अकाउंट है, मैं सिंपली यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पता है एज पर डाटा, अगर आपको ऑलरेडी आपके पास डाटा है, आप SEO कर रहे हो या फिर आपका बजट कम है, तो आप मेन सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि मैं चाहूंगा कि भाई मैं बलूचिस्तान को टारगेट कर लूँ क्योंकि वहाँ पे सोना वगैरह बड़ा पड़ा हुआ है, फैसलाबाद को मैं करना चाह रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त मार्केट है, ठीक है, बेस्ड ऑन डाटा अगेन। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट कर सकते हो, स्पेसिफिक लोकेशन एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि लाहौर की जो टारगेट मार्केट है, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज बेचता था यही वाली कैंपेन्स के साथ, तो लाहौर से जितनी भी लीड्स मुझे आती थी ना, वो ऐसी आती थी कि मतलब वहां पे कंपटीशन बड़ा फियर्स था, कि मतलब वहां पे 15, 20, 25 हज़ार की भी लोग वेबसाइट बना के दे देते थे। लेकिन मैं जो स्टार्ट करता था कोई 5-6 साल पहले, जो वेबसाइट डेवलपमेंट की जो सर्विस, वो मैं 45,000 की लीड जनरेशन वेबसाइट बनाता था, 60,000 की E-कॉमर्स। तो लाहौर से ना मुझे बड़े कम रिजल्ट्स आते थे। एक दो अगर बहुत ही वो तो आ गए तो बड़े जबरदस्त आ गए तो आ गए, लेकिन स्टिल लीड्स आती थी मुझे।
ठीक है, तो तभी मैंने इसको एक्सक्लूड नहीं करा। लेकिन अगर आपको मालूम है बेस्ड ऑन योर पास्ट डाटा, या फिर आपका ऐसे आपके पास अच्छी एनालिसिस है, आपको मार्केट का बड़ा सॉलिडली पता है, तो आप क्या करोगे, आपने स्पेसिफिक लोकेशन का नाम मेंशन करना, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, और यहाँ पे आके आपने इसको एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने ये बता दिया गूगल को कि भाई मैं ये कंट्री टारगेट करने लगा हूँ, ठीक है, ये स्टेट्स करने लगा हूँ, ये सिटीज करने लगा हूँ, या फिर इसको बिल्कुल ही अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं, इन सबको मैं अगर हटा दूं यहाँ से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, और मैं पाकिस्तान को टारगेट कर, ठीक है, लेकिन विद इन पाकिस्तान इस्लामाबाद, मुझे बेस्ड ऑन माई डाटा, ये सच नहीं है लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए, कि इस्लामाबाद जो है मैं उसको टारगेट नहीं करना चाह रहा बेस्ड ऑन वट एवर रीजन। ठीक है, तो अगेन मैंने जिस तरह की आपको यहाँ पे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर भी नहीं करना चाह रहा, तो लाहौर सर्च करा, एक्सक्लूड करा। मैं कराची भी नहीं करना चाह रहा, ठीक है, तो मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, और उसके बाद मैं अपनी सेटिंग सेव कर दूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ लेकिन इन 3 सिटीज को टारगेट नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली आप इंक्लूड भी कर सकते हो और इसको वो भी कर सकते हो एक्सक्लूड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके कुछ एडवांस ऑप्शंस भी मौजूद है। जब आप एडवांस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप बाकायदा, ये देखो ये मैप ना गूगल का बड़ा बुरा लगता है। यहाँ पे बेसिकली इंशाल्लाह अल्लाह वो जल्द हमें दिन दिखाए कि जब ये पूरा का पूरा हमें ये भी आ जाए। खैर एनीवेज मैं दोबारा आ जाता हूँ क्योंकि आजकल ज़रा चल रहा है ना मामला, तो ये चाहिए मुझे ना एटलीस्ट। तो खैर यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह टारगेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है कंट्री, सिटी, रीजन, लेकिन यहाँ पे साथ एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये देखो रेडियस का भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो आप रेडियस पे क्लिक करो, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक जगह लिख दो, लेट्स से लाहौर लिख देते, ठीक है, तो लाहौर में यहाँ पे काफी सारे चीजें आ जाती हैं, लाहौर सिटी आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लाहौर सिटी के अंदर कितने माइल्स को आपको टारगेट करना है। ठीक है, तो मैंने बोला यार 50 माइल। ठीक है, तो ये 50 माइल्स तक करेगा। आप यहाँ से स्पेसिफिक किसी लोकेशन को पिन भी कर सकते, ठीक है, और आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हो। मैं ये ऑप्शंस यूज नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि आपको उसी स्पेसिफिक लोकेशन में, क्योंकि कुछ जैसे आप कोई ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लेट्स से किसी मेरे जो वो है मेरे घर के बराबर में लेट्स से कि अगर कोई लोकेशन है स्पेसिफिक, तो वो पूरे के पूरे कराची को भी टारगेट नहीं करना चाहेगा, वो स्पेसिफिक एक एरिया को टारगेट करना चाहेगा, तो वहां पे ये ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ये हो गया। उसके बाद तो एक इस तरह भी आप टारगेट कर सकते हो और इस तरह आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और फिर फाइनली यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं कि जो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि क्या आप लोगों को जो आपने टारगेट लोकेशन सेट करी है, यानी कि ये जो आपने टारगेट लोकेशन सेट करी है यहाँ पे और यहाँ पे जो एक्सक्लूड करी है टारगेट लोकेशन, बेसिकली जिस जगह को आप टारगेट कर रहे हो, दैट इज पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे ये आपको उसके लिए 2 ऑप्शंस दे रहा है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है क्या आप इन जगहों को टारगेट करते हो उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे रहते हैं, यानी कि क्या आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो कि आपने जो मेंशन की हुई है सिटीज इंक्लूडेड लोकेशंस के अंदर, क्या आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो कि इसके अंदर फिजिकली मौजूद हैं, जो रहते हैं, या फिर आप उन लोगों को भी टारगेट करना चाहते हो जो कि इन जगहों में यानी कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट भी रखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिया में बैठ के, ठीक है, पाकिस्तान में वो बड़ा इंटरेस्ट रखता है कि भाई पाकिस्तान एक अच्छी जगह है, ठीक है, तो वहाँ इंडिया में बैठ के अगर कोई पाकिस्तान में वेबसाइट डेवलपमेंट सर्च कर रहा है ना, तो उसको भी एड हमारे शो होंगे। ठीक है, लेकिन हम वो चाहते ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो ज्यादातर होते हैं यहाँ पे, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंस पीपल इन एक्सक्लूजन है, आईपी एक्सक्लूजन्स, ये ऑप्शंस बिल्कुल मतलब आपके काम का नहीं है, ये मेरे भी काम का नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारे कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि जहाँ पे जो मैं आपको यूज केस बता रहा हूँ बेसिक, फॉर एग्जांपल आप यूएस में लॉयर्स की कैंपेन चला रहे हो, ठीक है, तो वो बड़ी एक्सपेंसिव कैंपेन्स होती हैं, यानी कि वो एक एक क्लिक जो होता है वो $500 का होता है। ठीक है, और इसी तरह वेबसाइट डेवलपमेंट भी यूएस में अगर आप चला रहे हो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो इसमें होता क्या है कि जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं ना, वो आपकी काफ़ी समझ लो कि वो आपके एड्स पे क्लिक करते हैं, और जब आपके एड्स पे क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली आपको उनको पे करना पड़ता है। तो आप कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वो आईपीज कलेक्ट करते हो, ठीक है, और फिर वो आईपीज यहाँ पे ऐड कर देते हो, ठीक है, ताकि जो फ्रॉडलेंट क्लिक्स हैं उनको आप बचा सको।
ठीक है। जैसे साथ बता रहे हैं कि क्लिक सीज एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप कनेक्ट करके उन सारे के सारे जो आईपीज हैं उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन आप लोग के लिए ये मतलब ये ऑप्शन अभी बिल्कुल भी मतलब शायद ही आप लोग कभी ऑप्शंस यूज़ करो। अगर आप को ज़रूरत पड़े तो लेट मी नो, मैं इस पर खुद सर्च करके फिर आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन मैंने ये ऑप्शन कभी यूज़ नहीं करा। इनफैक्ट मेरा एक क्लाइंट था, हाई टिकट आइटम्स बेचता था वो, उसमें ये स्क्रिप्ट लगी हुई थी। तो वहाँ पे मैंने बल्कि इसको हटवाया, क्योंकि वो जब आप मतलब बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह के लोगों का जो आपके एड्स पे क्लिक करते हैं और फ्रॉडलेंट फिर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, इनको ब्लॉक करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपका एक दफ़ा जब राउटर जो है वो रीसेट हो जाता है तो फिर वो नई आईपी आ जाती है, तो आप कितनी आईपीज को ब्लॉक करोगे, ठीक है। तो इनफैक्ट गूगल ने बड़ा इस पे ज़बरदस्त काम करा हुआ है। तो जो आपके एक ही आईपी से अगर मल्टीपल बहुत सारे क्लिक्स आ रहे होते हैं तो आप बाकायदा गूगल खुद ही उसको आपको रिफंड कर देता है। और अगर आपको लगता है कि ये बाकायदा एक फ्रॉडलेंट क्लिक्स हैं तो उसको आप बाकायदा गूगल को आप कह सकते हो और फिर वो आपको पैसे रिफंड कर देता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि ओ भाई यहाँ पे तो ये होता है और ये वो तो हमें गूगल एड्स नहीं चलाना, तो ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर बाकायदा आप यहाँ पे ब्रांड्स को एक्सक्लूड कर सकते हो। अगेन ये मैं ऑप्शन ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिकली यहाँ पे लेट्स से कि आपको स्पेसिफिक ब्रांड्स एक्सक्लूड करना चाह रहा हो, तो हम डायरेक्ट कीवर्ड जो हम टारगेट करते हैं तो वहाँ पे जो नेगेटिव्स होते हैं वहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब अगेन मैं ये ऑप्शन इतना यूज़ करता नहीं हूँ। हाँ, एक यूज केस मैं आपको बता सकता हूँ जो कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में यूज हो सकता है आप यहाँ पे इसको यूज करना चाहो कि ब्रांड एक्सक्लूजन जो है, यहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम एक्सक्लूड कर देते हो कि भाई ये सोली सर्च कैंपेन है। मैं चाहता हूँ कि मतलब फॉर एग्जांपल आप खाड़ी हो, ठीक है, खाड़ी का बिजनेस है आपका, आप खाड़ी चाह रहा है कि मैं अपने लॉन सूट्स बेचूं, ठीक है। तो खाड़ी ये चाहेगा कि अगर कोई पूरे पाकिस्तान में लॉन सूट सर्च कर रहा है तो मेरी ऐड दिखे, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूरे पाकिस्तान में खाड़ी सर्च कर रहा है, तो क्योंकि लोगों को मालूम है कि खाड़ी अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो लॉन सूट्स के बारे में मुझे चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैं खाड़ी ऐड कर दूंगा। और फिर क्या होगा कि खाड़ी के नाम पे जो सर्च करोगे उसको आपको ऐड नहीं दिखेगी, लॉन सूट्स पे दिखेगी, क्योंकि ब्रांड के लिए आप एक सेपरेट कैंपेन लॉन्च करते हो। तो इन शॉर्ट, आपको ये ऑप्शन फिलहाल यूज नहीं करना। आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि जो भी आपका ट्रैफिक हो आप कीवर्ड लेवल पे ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी कैंपेन सेटिंग्स कवर हुई।